तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन। तो दोस्तों पहला वर्ड है एब्जॉल्व। अब बताइए एब्जॉल्व का एंटोनिम मतलब विलोम शब्द विपरीतार्थक शब्द किस ऑप्शन में दिया गया हुआ वर्ड होगा? और ऑप्शंस है पहला अक्विट, दूसरा ब्लेम, तीसरा क्लियर और चौथा एक्सक्यूज। तो दोस्तों अक्विट का मतलब होता है बेगुनाह ठहराना, कहने का मतलब दोष मुक्त कर देना, मतलब आप कह सकते हैं निर्दोष घोषित करना। ठीक है। और ब्लेम का मतलब होता है गुनाहगार ठहराना, दोषी ठहराना। और क्लियर का मतलब होता है साफ, स्पष्ट। और एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाना। आप कहते हैं ना, अरे यार एक्सक्यूज मत बनाओ, ठीक है ना, एक्सक्यूज मत दो, ये सब बोलते रहते हैं। और एक्सक्यूज का मतलब माफ़ करना भी होता है। ठीक है। तो अब बताइए ये जो दिया गया हुआ वर्ड है एब्जॉल्व, उसका एंटोनिम कौन सा वर्ड होगा? तो इसके लिए आपको एब्जॉल्व का मीनिंग मालूम होना चाहिए। तो एब्जॉल्व का मतलब होता है निर्दोष घोषित करना, मतलब कि दोष मुक्त करना, बेगुनाह घोषित करना। तो यही इसका आंसर हो जाएगा बी वाला वर्ड। ठीक है ना, उल्टा मीनिंग यही देता है। बोले मतलब दोषी ठहराना होता है और एब्जॉल्व मतलब बेगुनाह घोषित करना होता है। अगले वर्ड की तरफ बढ़ते हैं। एडजेसेंट, इसका मतलब होता है सटा हुआ, पास का, ठीक है, करीबी। और ऑप्शंस है बॉर्डरिंग, बॉर्डरिंग मतलब ये होता है किनारे का, सटा हुआ। उसके बाद ज्वाइनिंग मतलब भी सटा हुआ होता है, लगा हुआ। और नियर बाय मतलब कि पास का होता है। और रिमोट मतलब होता है दूर का। ठीक है। तो उल्टा अर्थ कौन सा ऑप्शन वाला वर्ड देगा? साफ तौर पर आप लोग को लग रहा होगा डी वाला वर्ड, है ना। एडजेसेंट मतलब होता है पास का, है ना। और रिमोट मतलब होता है दूर का। अगला वर्ड है कफेशस, इसका मतलब होता है जगह वाला। जैसे कि कोई रूम अगर कपेशियस है तो वह जगह वाला रूम है, उसमें ढेर सारा जगह है, अच्छे से आप वहाँ रह सकते हैं। ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। ब्रॉड मतलब चौड़ा, कंफर्टेबल मतलब आरामदायक, आरामदेह, क्रैम्प्ड, इसको क्रैम्प्ड पढ़ा जाता है, ट जैसा उच्चारण होता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिसमें ईडी या डी लगा हुआ रहता है तो उसका उच्चारण ट जैसा भी होता है। तो क्रैम्प्ड का मतलब होता है तंग। ठीक है ना। जैसे कि कोई तंग गली है तो उस गली में जगह बहुत कम रहता है ना। तो यही हम लोगों का आंसर हो जाएगा। कैपेसियस मतलब ढेर सारा जगह वाला, और क्रैम्प्ड मतलब कि जिसके पास जगह नहीं हो, जगह के कमी वाला। ठीक है ना। तो आंसर तो यही हो जाएगा। और एक अन्य वर्ड है जेनरस, और जेनरस का मतलब होता है बड़ा दिल वाला, है ना, दरिया दिल, उदार, ये सारा चीज़ हो जाता है। अगला वर्ड है डीमर। ऑप्शंस पहले देख लीजिए, आंसर कर लीजिएगा और उसके बाद फिर वर्ड्स को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला वर्ड है एफरेट, मतलब डरा। उसके बाद बैकवर्ड मतलब कि पिछड़ा हुआ। शाई मतलब शर्मीला, शर्मीली। और स्ट्रॉन्ग मतलब मजबूत। तो कौन सा ऑप्शन दिए गए वर्ड का एंटोनिम होगा, आप बताया जरा। दोस्तों दिए गए वर्ड का एंटोनिम स्ट्रॉन्ग होगा। देखिए डीमर का अर्थ भी होता है शर्मिला, और शाई का अर्थ शर्मिला होता ही है। तो जो शर्मिला रहेगा उसको आप स्ट्रॉन्ग पर्सन कहेंगे? कभी नहीं कहेंगे। ठीक है ना। तो जो डीमर रहता है वह स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। ठीक है ना। और स्ट्रॉन्ग पर्सन रहता है तो कितना भी परेशानियों को झेलते हुए अपना काम करता है।
और डिमर रहेगा तो कॉन्फिडेंस ही उसका समझो कि गिरा गया गुजरा रहेगा, ठीक है ना। अगला वर्ड है इल्यूसिव। इल्यूसिव का मतलब होता है जो रियल नहीं हो लेकिन रियल लगता हो, ठीक है ना। कभी कभी वैसा चीज़ होता है ना कि आपको लगता है इस तरह का बात है लेकिन वैसा बात होता नहीं है, तो इल्यूसिव इसका मीनिंग यही हुआ इस वर्ड का। डिसेप्टिव पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है डिल्यूसिव, और तीसरा है फैक्चुअल, और चौथा है मिस्ट्री। तो बताइए कौन सा आंसर होगा। देखिए इसका आंसर हो जाएगा फैक्चुअल। तो फैक्चुअल मतलब तथ्यात्मक तथ्य पर आधारित है ना, आप इसको रियल कह सकते हैं। और इल्यूसिव इसका उल्टा मीनिंग देता है जो रियल नहीं हो, ठीक है ना। और डिसेप्टिव का मतलब होता है छल से भरा। अब कभी कभी क्या होता है, किसी आदमी को आप देखते हैं बहुत ही मासूम लगता है लेकिन उसका जो मासूमियत होता है वो डिसेप्टिव होता है, छल से भरा रहता है, बाद में आपको लगेगा कि अरे बहुत खराब इंसान है, ठीक है ना। उसके बाद डेल्यूसिव मतलब नॉट रियल, ठीक है ना। और मिस्ट्री मतलब होता है रहस्य, राज। तो आंसर तो आप लोग समझ ही गए कौन सा ऑप्शन का होगा। तो ऑप्शन सी में दिया हुआ जो वर्ड है यही उसका आंसर होगा। इल्यूसिव मतलब नॉट रियल और फैक्चुअल मतलब रियल। अगला वर्ड है निफेरियस। पहले ऑप्शंस को देख लीजिए, उसके बाद आंसर करने के बाद हम लोग वर्ड्स के मीनिंग को समझेंगे। पहला है इवल, ठीक है ना। इसको इवल पढ़ा जाता है, एविल नहीं पढ़ा जाता है। इसका मतलब होता है बुरा, दुष्ट। इन्फर्नल मतलब कि एक्सट्रीमली अनोइंग, मतलब हद से ज़्यादा चिढ़ उत्पन्न करने वाला, खीज उत्पन्न करने वाला। प्लीजिंग मतलब आनंददायक। और रोटन, रोटन का मतलब भी होता है बहुत ज़्यादा खराब, और रोटन का अर्थ सड़ा हुआ भी होता है। तो अब बताइए निफेरियस का अर्थ आप जानते होंगे तो आप लोग पकड़ लेंगे बात को। देखिए निफेरियस का मतलब होता है क्रिमिनल, एडजेक्टिव के तौर पर मतलब आपराधिक। क्रिमिनल मतलब अपराधी भी होता है, और आपराधिक वजह से क्रिमिनल एक्टिविटी हो गया तो आपराधिक मतलब कि क्रियाकलाप हो गया, गतिविधि हो गया। और कोई क्रिमिनल है तो आप अपराधी है। तो एडजेक्टिव के तौर पर निफेरियस का अर्थ होता है आपराधिक, और एक्सट्रीमली बैड बहुत ज़्यादा बुरा भी होता है। तो इसके लिए हो जाएगा प्लीजिंग, सही अर्थ व्यक्त करता है, उल्टा अर्थ हम लोगों को चुनना है। प्लीजिंग आनंददायक हो जाएगा। अगला वर्ड देख लीजिए रिलेशनशिप, रिश्ता, नाता। पहला ऑप्शन है एफिनिटी, दूसरा ऑप्शन है लीनिंग, तीसरा ऑप्शन है मेंबर, और चौथा ऑप्शन है ऑपोजिशन। तो बताइए कौन सा ऑप्शन आप चुनेंगे इस वर्ड के एंटोनिम के तौर पर, विलोम शब्द के तौर पर, विपरीतार्थक शब्द के तौर पर। देखिए आपको चुनना चाहिए अपोजिशन। तो एफिनिटी का मतलब होता है अपनापन, लगाव, है ना, आकर्षण। लीनिंग मतलब होता है झुकाव, जैसे कि किसी का खेल में झुकाव होता है, खेल के प्रति लीनिंग होता है, किसी का पढ़ाई के प्रति लीनिंग होता है ना। मेंबर मतलब सदस्य, और अपोजिशन मतलब विरोध। तो जहाँ संबंध रहेगा वहाँ विरोध वाली बात आएगी कहाँ से, ठीक है ना। तो अपोजिशन रहने पर तो रिलेशनशिप होगा ही नहीं। तो यही दिए गए वर्ड्स में से सही ऑप्शन आ रहा है। उसके बाद रेजोल्यूट, इसका मतलब होता है अड़ा हुआ, अडिग, अटल, दृढ़ निश्चयी, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए अग्रीएबल, कॉन्स्टेंट, डिटरमाइंड और फेथफुल। तो फेथफुल मतलब होता है वफादार, डिटरमाइंड मतलब होता है दृढ़ निश्चय, दृढ़, कांस्टेंट मतलब होता है निरंतर, और एग्रीएबल का मतलब एग्री करने लायक,
है ना। तो जो अटल रहेगा, दृढ़ निश्चय रहेगा, वो अग्री किसी बात पे नहीं कर लेगा, है ना। तो अग्रीएबल ही दिए गए वर्ड्स में से उल्टा मीनिंग देने वाला वर्ड लग रहा है, यही होगा, ठीक है ना। तो आप अड़े रहिए तो अग्री कैसे कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद सॉर्डिड, सॉर्डिड मतलब आप कहेंगे अनैतिक, है ना, बेईमान। और ऑप्शंस देख लीजिए। ब्लैक बहुत ही कॉमन वर्ड है। करप्ट मतलब भ्रष्ट। डर्टी मतलब गंदा। और रेप्यूटेबल मतलब इज्जतदार, है ना। और रेप्यूटेबल जो होता है उसमें लोग ईमानदारी का झलक देखते हैं, है ना। तो यही ऑप्शन आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, सॉर्डिड का रेप्यूटेबल। उसके बाद वर्ड है टेम्पोरल। पहले ऑप्शन देख लीजिए। अर्थली मतलब सांसारिक, मतलब संसार से संबंधित। फ्लेशी मतलब मांसल, जैसे देखिए आत्मा जो होता है तो उस मतलब उस पे मांस नहीं होता, लेकिन शरीर होता है तो मांस का होता है। तो सोल और फ्लेश एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हो जाते हैं। तो फ्लेशी मतलब होता है सांसारिक, हाँ, ठीक है ना। शारीरिक भी कह सकते हैं, मांसदार भी कह सकते हैं। कोई किसी का बॉडी फ्लेशी है तो उस पर क्या है, ढेर सारा मांस है। फ्लेश से फ्लेशी बना, फ्लेश मतलब मांस होता है। और मटेरियल मतलब वस्तु और पदार्थ। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक, और स्पिरिचुअल जो होता है तो उसको अलौकिक कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है। इस संसार से वो चीज़ जुड़ा हुआ नहीं होता है, इस संसार से परे होता है। तो टेम्पोरल का अर्थ होता है सांसारिक, और इसका उल्टा मीनिंग वाला जो वर्ड है यही है स्पिरिचुअल है, ठीक है ना। तो इस जो वर्ड्स थे ये सब एसएससी के एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स है, और सीजीएल के एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स है, सीएचएसएल के एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स है, एमटीएस के एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स है, सीपीओ के एग्जाम से पूछे गए वर्ड्स है। तो इस तरीके से ही वर्ड्स पूछे जाते हैं, और आपको इन वर्ड्स का रिवीजन करना चाहिए, ताकि अगर आप कोई एग्ज़ाम देने जाए तो आपको इन वर्ड्स में से कोई वर्ड फंस जाए, ठीक है ना।